आज मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया था और मैंने पूछा कि भाई तेरा परमेश्वर में कैसा चल रहा है, तेरी प्रार्थना लाइफ, वचन, तेरी वर्शिप कैसा चल रहा है। तो उसने मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि भाई मैंने चर्च जाना छोड़ दिया है और परमेश्वर को भी छोड़ दिया है। तो मैंने पूछा कि ये सब तेरे लाइफ में कैसे हुआ। तो उसने कहा कि घर में ऐसी प्रॉब्लम आई, ऐसी दिक्कतें आई कि मैं उसमें फंस गया और मैं परमेश्वर में मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे, तो मैं बैकस्लाइड गया। तो फिर अभी बोलते भाई मेरे लिए प्रार्थना करना। एक ऐसा लड़का जो विश्वासी है, एज अ वर्शिपर है और चर्च में जाता था, उसके सब वचन पता है, लेकिन उसने मुझसे एक बात कही कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करना। तो मैंने उसको रोमियो 12-12 वचन दिया और मैंने कहा कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और नित्य प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि प्रार्थना हमारे लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है। चाहे हमारे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, कैसी भी प्रॉब्लम आए, हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, एक विश्वासी कोई भी बंदा अगर बैकस्लाइड जाता है तो सबसे पहले उसकी प्रेयर लाइफ खत्म होती है। शैतान चाहता है कि तुम प्रार्थना ना करो, है ना। वचन कहता है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो जब हम प्रार्थना नहीं करते तो बहुत सारी परीक्षा आती है ना, तो परीक्षा में पड़ जाते हैं और बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। प्रार्थना एज अ परमेश्वर से बात करना, जैसे कि मेरे दोस्त है, मैं उनसे बातें करता हूँ, मेरे माता पिता, है ना, कोई भी अपना पर्सन हो, है ना, ऐसी बातें करना, वैसी बातें परमेश्वर से करना, है ना। अगर हम शारीरिक व्यक्ति से बात कर सकते हैं तो वो तो आत्मिक परमेश्वर है जिसने हमें बनाया। तो परमेश्वर से वैसे ही अपनी दिल की बात करनी है। परमेश्वर से कैसे बोलना है कि परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि चाहे जितने भी संकट आए, अगर मैं प्रार्थना करता हूँ विश्वास से, तो परमेश्वर उसे सुनता है। तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि प्रार्थना करना कितना जरूरी है। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है तो आप खतरे में हो, है ना। तो आज बहुत सारे गिफ्टेड लोग एज अ वर्शिपर, एज अ पास्टर्स, एज अ बहुत सारे ऐसे लोग जिनको बाइबल का बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन आज वो बैकस्लाइड गए हैं। क्यों? प्रार्थना ना करने के कारण। देखो, मुसीबतें तो आएगी, हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे पौलुस प्रेरित कहते हैं कि चाहे मुसीबतें कितनी भी आए, जंजीरें और मुसीबतें मेरे लिए तैयार है, लेकिन मैं इसे कुछ नहीं समझता, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर का काम करूंगा और परमेश्वर का वचन प्रचार करूंगा। तो पौलुस ने ऐसी सेवकाई की, क्या उसको देखो, लाइफ में देखो, इस दुनिया में ऐसा कोई मसीह नहीं है या कोई ऐसा बिलीवर नहीं है। अगर आप बाइबल पूरी पढ़ोगे तो हर एक नबी ने, हर एक परमेश्वर के दास ने, यहाँ तक कि प्रभु यीशु ने भी क्लेश को उठाया, दुखों को उठाया, दुखों को सहा। प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी आपको विश्वास में खड़े रहना है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर को बोलना कि परमेश्वर इस सिचुएशन से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन निकालने वाला और छुड़ाने वाला परमेश्वर तू है और तू मुझे निकाल। तो योर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेयर लाइफ, चाहे आपके लाइफ में रिजल्ट हो या ना हो, फिर भी आपको प्रार्थना करनी है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे बहन शिमा ने कॉल किया और उसकी पड़ोस में एक लड़की थी, छोटी बच्ची थी 12 साल की, और बीमार थी और उसको बुखार तेज आया था। वो हॉस्पिटल सब कुछ कर चुके थे, लेकिन मेरे बहन ने मुझे कॉल किया कि मेरा भाई प्रेयर करेगा। तो मैं गाड़ी चला रहा था, मैं काम पर था, तो मैंने पूछा कि बेटा तू प्रार्थना कर, वो ठीक हो जाएगी, परमेश्वर सुनता है। तो उसने मुझे बात कही कि भाई तुझ में और मुझ में फर्क है, क्योंकि तू परमेश्वर में चलता है और तेरा जीवन वैसा है, लेकिन मेरा जीवन वैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं सामने वाले को भी दिख जाता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। तो अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनिल भाई आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, इतनी सिचुएशन चल रही है, आप कैसे जिंदा हो। तो भाई मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के अनुग्रह और दया से जिंदा हूँ। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम आती है ऐसी नहीं। देखो, मैं जिस इंसान के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर परमेश्वर सुन नहीं रहा है
ऐसा नहीं कि परमेश्वर सुनता नहीं, जिसने कान बनाया क्या वो सुन नहीं सकता? सुनता है, लेकिन उसको पता है कि मेरे बेटे को कब देना और कब नहीं। तो परमेश्वर को पता है उसे कब देना कब नहीं, क्योंकि मैं जितने भी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग डिप्रेशन में या गलत है, तो मेरी प्रार्थना परमेश्वर तुरंत सुन लेता है। लेकिन कुछ एक ऐसी प्रार्थना है जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो नहीं सुन रहा। तो परमेश्वर बुराइयों में से भी अच्छा निकालने वाला परमेश्वर। तो मैंने कुछ चीजें थी मेरे लाइफ में जो मैंने परमेश्वर में रहकर भी मैंने वो बोई है, तो वो मुझे काटनी पड़ रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, काटना तो पड़ेगा, जैसा हमने बोया वैसा तो काटना पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने जो बोया है ये 3.5 साल 4 साल में, मैंने बहुत गलतियों में से बहुत सारी चीजें सिखाई है। लेकिन परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं, उसकी दया उसका अनुग्रह हमारे साथ होता है। परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ता। हम भले ही परमेश्वर को छोड़ देते, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो नशों में है। आप तो बचाएंगे, लेकिन वो तो बचाए नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर तूने उद्धार पाया तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको बचना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रार्थना हमें करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना हमें प्रोटेक्ट करती है। जैसे हम काम पे जा रहे हैं तो परमेश्वर, मैं जिस रास्ते मैं आज काम पर जा रहा हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, तो मेरी रक्षा करना, मेरे आने जाने में तू रक्षा करना, मेरे साथ रहना, खाने पर प्रार्थना करो, हर चीज पर आप प्रार्थना करो। एक परमेश्वर से बिग एंड वो रिलेशनशिप बना लो कि जो भी कुछ करूं मैं परमेश्वर की महिमा के लिए करूं। तो आपको प्रार्थना करनी है, चाहे सिचुएशन कैसी हो, कंडीशन कैसी भी हो। तो शैतान जो है हमें विचारों के द्वारा भरमाता है। वो बोलता है तू इतना प्रार्थना करता है, ये करता है, तो तेरे लाइफ में इतना सारा बुरा क्यों हो रहा है? तो शैतान को डांटो, क्योंकि अधिकार दिया है परमेश्वर ने आपको, है ना, सांप और बिच्छू को रोकने का, शैतान को भगाने का अधिकार दिया है। तो ये शैतान तू भाग जा, तो उसे डांटना है, उसे अवसर मत दो। वो जो कहता है उसको सुनो मत, एट्स इग्नोर आउट इन द नेम ऑफ द जीसस, होली गोस्ट फायर करो उसे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं वीडियो के द्वारा तो इतना मैं बता नहीं सकता, कि जितना हम परमेश्वर के बारे में मैं बताऊंगा तो कम है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी क्योंकि देखो हम शरीर में नहीं आत्मा में चलो। जब हम प्रेयर करते, तो जब हम शरीर में होते तो मन करता है कि नहीं प्रार्थना कर, लेकिन जब आदत डालो, 5 मिनट करो, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसा बढ़ाओ, घंटों, फिर आत्मा में आएगी। जब जो वर्ड परमेश्वर के आत्मा में आएगी उसको बोलो, उसको है ना, उससे बात करो। परमेश्वर बात करता है। बाइबल को पढ़ो। अब जब बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन मेरे बारे में क्या कर रहा है ना। वचन बाइबल के द्वारा बात करता है, क्योंकि परमेश्वर का दिल है ना, बाइबल है। अगर आपको परमेश्वर को जानना है तो पूरा बाइबल पढ़ो, एक एक शब्द को समझो। लेकिन हमें ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य परमेश्वर से मांगना कि परमेश्वर मुझे तेरी इन बातों को समझने के लिए तेरे आत्मा मुझे गाइड करे, मुझे समझाए कि तेरे वचन में क्या लिखा है मेरे बारे में। जो लोग कहते हैं वो मैं हूँ, क्या बाइबल जो कहती है वो मैं हूँ। तो आपको वो सब बातें आपको समझना है। तो सॉरी मैं रुमाल यूज कर रहा हूँ क्योंकि पसीना आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बैक स्लाइड जाते हैं मसीह में होकर भी। देखो तुम चर्च जाते हो, संडे को चर्च जाते हो, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो चर्च जाते हैं 6 दिन, लेकिन 6 दिन तुम कैसे रहते हो? क्या 6 दिन तुम प्रार्थना करते हो? 6 दिन तुम परमेश्वर के साथ अकेले में भी वफादार होते? परमेश्वर को वही लोग अच्छे लगते जो उसके साथ अकेले में भी वफादार होते। क्या अंधेरे में भी उसके साथ तुम वफादार हो? देखो परमेश्वर हमें हर जगह देखता है, परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है। देखो परमेश्वर हमारे दिल में रहता है, वो उसका घर है, दिल उसका घर है, इसमें उसकी जगह है, वो दिल से बात करता है। देखो दिल सब बातें, मतलब बहुत सारी चीजें। तो बस योर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेयर लाइफ पार्ट। तो मैं आज भी, मुझे बुरा लगता है कि जितने भी विश्वासी हैं जो बैक स्लाइड गए हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहूँगा, भाई फिर से वापस आ, बहन फिर से वापस आ। परमेश्वर, जैसे उड़ाऊ पुत्र की कहानी जब हम देखते हैं ना, पढ़ेंगे तो उसमें उड़ाऊ पुत्र सब कुछ कर चुका था, लेकिन पिता यानी परमेश्वर, आज भी परमेश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
आज भी परमेश्वर तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। तो मन फिराओ, माफ़ी मांगो, पश्चाताप करो, क्योंकि देखो मरने के बाद कोई पश्चाताप नहीं है। अब तुम मरो, उस आग में शैतान चाहता है कि तुम्हारा नाश हो, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि जीवन और मृत्यु हमारे मुंह में है। हमें सो इच्छा दी है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, इच्छा दी है, और वचन परमेश्वर के बाहर नहीं है। तो वचन क्या है वो देखो, हमें परमेश्वर से ईश्वरीय बुद्धि को मांगना है, ज्ञान को मांगना है। अगर कुछ बातें समझ नहीं पा रहे तो उसे इंतजार करो, पढ़ो, प्रार्थना में रखो, उन चीज़ों से बाहर निकलो। अगर आपके बॉडी पे आपको कंट्रोल लाना है तो आपको योर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेयर, अपना फास्टिंग रखो। देखो अगर आप फास्टिंग रखोगे ना तो परमेश्वर आपके हर चीज़ को कंट्रोल करेगा, है ना। जिसने अगर खाने पे कंट्रोल कर लिया तो बॉडी के हर पार्ट पे कंट्रोल कर सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि प्रार्थना में बढ़ते जाओ और लगे रहो, और परमेश्वर भला है और सुनता है, देखता है। तो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, ब्लेसिंग देना चाहता है। परमेश्वर वो हमें वो जिंदगी देना चाहता है जो हमारे लिए रखी है ना। तो अब मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा, अगर तुम्हें इस संसार की चीज़ें चाहिए, देखो ये चीज़ें जो ये घर मेरे पिताजी का है, फिर उन्होंने मतलब उनके जो भी है, लेकिन मुझे बताओ ये मेरा है ना, ये कल मेरा बच्चा होएगा, उसका होएगा, फिर ऐसा ये रुकने वाला नहीं है। देखो अभी जमीन के बारे में देखो, जमीन सबकी होती है लेकिन होती किसी की नहीं, उसके मालिक बदलते रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है, आत्मा में चलनी है। तो देखो प्रार्थना यानी परमेश्वर से बात करना है। तो आपसे बात करो, जो दिल में है वो बोलो। परमेश्वर में निकल नहीं पा रहा हूँ, प्रार्थना आपको ऐसा नहीं करना कि हे मेरे स्वर्गीय पिता, है ना, तू जो आसमान में। ये जो प्रार्थना थी ये परमेश्वर ने उनके शिष्यों के लिए दी थी, पर वो कहते कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। तो प्रार्थना आपको वैसी नहीं करनी, वो शिष्यों के लिए थी। आपको प्रार्थना कैसे करनी? हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ तू सच्चा परमेश्वर है, अब मैं इस मुसीबत में हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझे इसमें से निकाल। मैं स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे गलत ख्याल आ रहे, परमेश्वर मुझे निकाल, क्योंकि तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तो मैंने डेमो दिया है, तो आप बात कर सकते हो। तो बात करनी है आपको। और देखो उधर सबका रजिस्टर खुलने वाला है, तो मुझे अपना ही हिसाब देना है। देखो गलतियां तो सबसे होती है, कोई परफेक्ट नहीं है। परमेश्वर हमें परफेक्ट बनाता है ना। परमेश्वर का वचन कहता है सिद्ध बनो, है ना, जैसा मैं सिद्ध हो, जैसा परमेश्वर का स्वभाव होता वैसा परमेश्वर। देखो आप अपने आप को नहीं बदल सकते, लेकिन परमेश्वर आपको जरूर बदलेगा। लेकिन उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ता है ना, वो उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ता है कि प्रभु मैं चलना चाहता हूँ, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, तो परमेश्वर से बातें करो, है ना। तो परमेश्वर आपको हर चीजों में से निकालेगा। देखो जिसके पास शांति है वो सिर्फ परमेश्वर है। आपके दिल में अगर शांति नहीं है तो शांति देने वाला परमेश्वर है। आपके लाइफ में कुछ भी नहीं होगा ना, लेकिन परमेश्वर की शांति होगी ना, ब्रिलियंट, अद्भुत होगी। और परमेश्वर बहुत बड़ा है ना। और सबसे बड़ी बात एक विश्वासी के लिए मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा, मेरे भाई और बहन, मैं फिर से कहूँगा, लौटा परमेश्वर आज भी तुझे माफ़ करने के लिए रेडी है। अपने मन को तैयार कर, जो भी गलतियाँ हुई, गुनाह हुए, उससे माफ़ी मांग, तौबा कर, और उसके लिए खुद के लिए प्रार्थना कर। प्रभु मैं फिर से तुझ में आना चाहता हूँ, फिर से मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ, फिर से मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। तो परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर उसमें से निकालेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे स्वर्गीय पिता, सामर्थ्य परमेश्वर, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है मेरे खुदा बाप, इस वीडियो को जो भी भाई या बहन देख रहे हैं उनको ब्लेस कर प्रभु। अगर वो प्रार्थना में कमजोर है प्रभु, वचन पढ़ने में उनका मन नहीं करता, तो परमेश्वर उनको नया मन दे, परमेश्वर नई बुद्धि दे, परमेश्वर मेरे खुदा बाप वो शांति दे जो उनके दिल में नहीं है परमेश्वर, और शांति को निकाल दे। और परमेश्वर तेरा मसा, तेरी ब्लेसिंग, तेरी शांति उनके जीवन में है, क्योंकि तू उद्धार करता परमेश्वर है। खुदा बाप तू धर्मी जीवन की प्रार्थना सुनता है, और धन्यवाद परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु मैं उन सभी परमेश्वर जो बैक स्लाइड, जो मसीह है परमेश्वर, मेरे भाई बहन जो भी है परमेश्वर, जो बैक स्लाइड गए, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर, उनको फिर से लेकर आ परमेश्वर, क्योंकि तू खोए भेड़ को ढूंढता है। यस परमेश्वर, सभी भाई को तू वापस लेकर आ, और परमेश्वर उनका नाश ना हो, तो वो तेरी महिमा के लिए बढ़े परमेश्वर।
खुदा बाप परमेश्वर उनके लाइफ में काम कर परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा सभी को ब्लेस कर परमेश्वर, और तेरे वचन में बढ़ाने के लिए सहायता मदद कर परमेश्वर। शरीर से नहीं तो आत्मा में होकर चले परमेश्वर, क्योंकि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर तू बुरे को भी अच्छा बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, तू निब्र प्रार्थना को सुना। सारा आदर सारी महिमा मैं आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। तूने सुनी, तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग योर ऑल लाइफ। ओके, सी यू देन। परमेश्वर में सदा आनंदित रहो, हंसते रहो, खोलते रहो और नित्य प्रार्थना में लगे रहो। आमीन।